जब भी भारतीय सिनेमा पर कहीं भी चर्चा होगी, जहां बात भारतीय फिल्मों की हीरोइन की होगी, वहां नरगिस का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने 33 वर्ष के फिल्मी करियर में लगभग 62 फिल्मों में नरगिस ने काम किया था। उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार बेबी रानी के नाम से फिल्म तलाश ए हक से की थी। नरगिस का जन्म 1929 में इलाहाबाद में हुआ। बचपन का नाम फातिमा ए राशिद था। नरगिस की मां जद्दन बाई अपने समय की मशहूर अदाकारा, गायिका एवं फिल्म निर्माता थी। महबूब साहब की तकदीर नरगिस की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म थी। 1948 में राज कपूर के साथ आग फिल्म में उन्होंने पहली बार काम किया था। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी ऑन एवं ऑफ स्क्रीन बेहद मशहूर थी। जाओ जाकर आराम करो, शाम को खेल कर। माना जाता है आरके स्टूडियो की स्थापना में नरगिस की अहम भूमिका थी। इस जोड़ी ने आरके बैनर की शुरुआती फिल्मों में काम करके बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। आग, बरसात, आवारा, अंदाज, बाबुल, दीदार, आह, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो, परदेसी, लाजवंती नरगिस की उल्लेखनीय फिल्में थीं। महबूब के निर्देशन में बनी मदर इंडिया की मुख्य भूमिका में नरगिस का अभिनय अपने चरम पर था। इस फिल्म ने उन्हें सदैव के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। इसी फिल्म में उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई, जो उनके बेटे का रोल निभा रहे थे। सेट पर लगी आग से सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और उसके बाद 1959 में उन्होंने सुनील दत्त से विवाह कर दिया। 1948 में फिल्म आग से एक रिश्ता राज कपूर के साथ बना था। इतिहास ने फिर अपने को दोहराया और आग ने ही उनका रिश्ता सुनील दत्त से जोड़ा। विवाह के बाद उन्होंने फिल्मों से अपना नाता तोड़ लिया। 1967 में अपने भाई के लिए उन्होंने रात और दिन फिल्म में आखिरी बार काम किया और उसके बाद कभी सिनेमा के पर्दे का रुख नहीं किया। बाकी बचा जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दिया। नरगिस कांग्रेस के सदस्य के रूप में संसद की सदस्य भी बनी। नरगिस यूं तो सिनेमा के पहले पर्दे की जगमगाती हीरोइन थी, लेकिन वास्तविक जीवन में वह एक आम घरेलू लड़की से ज्यादा कुछ नहीं। प्रसिद्ध लेखक सआदत हसन मंटो ने अपने एक लेख नरगिस में लिखा है कि नरगिस का उनके परिवार में आना जाना शुरू हो गया था। ये वह दौर था जब फिल्मों में लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे में भले घरों की लड़कियों का फिल्म की हीरोइन से मेलजोल भी ठीक नहीं माना जाता था। हालांकि मंटो क्योंकि फिल्म जगत से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके यहाँ इतनी तंगदिली नहीं थी। फिर भी जब नरगिस ने उनकी बीवी और सालियों को अपने घर आने की दावत दी तो उसको डर था कि कहीं वह मना न कर दे। मंटो की बीवी और सालियां नरगिस के घर गईं तो, लेकिन बिना अपने परिवार में किसी को बताए। मंटो को भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो नरगिस के घर जा रही हैं। हालांकि मंटो का कहना यह था कि अगर वह बताकर भी जाती तो कुछ गलत नहीं था। नरगिस ने अपनी सहेलियों के लिए खास दावत का इंतजाम किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी, उन्होंने अपने घर के पुरुष नौकरों को इस बात की हिदायत दी थी कि जहाँ उनकी सहेलियाँ और वह बैठी थी कोई ना आए। तीनों बहनों ने मंटो को बाद में बताया। नरगिस उनके आने से इस कदर खुश थी कि उनकी खातिरदारी का सारा जिम्मा अपने पर लिया हुआ था। उनके लिए पैरजीन डेयरी से मशहूर मिल्क शेक खुद लाने से लेकर अपनी फिल्मी तस्वीरों की एल्बम दिखाने तक नरगिस की खुशी देखते ही बनती थी। लगता ही नहीं था कि सिनेमा के पर्दे पर अपनी अदाओं से लोगों को रिझाने वाली नरगिस हकीकत में किसी भी आम लड़की की तरह आम थी। नरगिस का देहांत 1981 में कैंसर से हो गया। आज नरगिस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी फिल्मों के चाहने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फ्लैशबैक में आज इतना ही।